बहुत सारे किसान भाई जब गेहूं की फसल में बालियां निकलने वाली होती है, इस अवस्था पर नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की बुआई या स्प्रे कर देते हैं। इस समय पर स्प्रे करने से क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे, आज की इस वीडियो में यही हम जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि यदि इस अवस्था में यानी कि गबोड़ अवस्था में गेहूं की फसल में यूरिया को स्प्रे करते हैं, छिड़को विधि से देते हैं, तो उससे क्या फायदे देखने को मिलने वाले हैं और क्या नुकसान होंगे। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हम फायदे के बारे में बात करेंगे। तो फायदे जो होते हैं उससे कहीं ज़्यादा इस समय पर नाइट्रोजन देने से नुकसान भी होते हैं। तो फायदे पहले बात कर लेते हैं, उसके बारे में नुकसान बताते हैं। क्योंकि उसके पहले दोस्तों यहाँ पर बताना चाहेंगे, यूरिया जो गेहूं में देने का सही समय होता है वो साथियों बुआई से लेकर के और जो साथियों 40 से 45 दिन यानी कि दूसरी और तीसरी सिंचाई प्राय करते हैं, गबोड़ अवस्था के पहले पहले साथियों हम लोगों को दे देना चाहिए। यदि हम पहले पहले दे देते हैं तो उससे काफ़ी ढेर सारे हम लोगों को फायदे मिलते हैं। वो फायदे हम बिल्कुल अंत में बताएंगे, लास्ट तक बताएंगे, जो लाभ और नुकसान बताएंगे उसी में आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या फायदे होते हैं। तो साथियों सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि यूरिया को यदि हम गबोड़ अवस्था में देते हैं तो इससे क्या फायदे होने वाले हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहला फायदा दोस्तों ये होता है, यदि इस समय पर हम नाइट्रोजन देते हैं तो बालियां लंबी हो जाती हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि पौधे की लंबाई बढ़ जाती है, यानी कि हाइट अधिक हो जाती है। तो यदि आप भूसा ऊसा के लिए चाहते हैं गेहूं की फसल, तो इस समय पर नाइट्रोजन का स्प्रे कर दें या बुआई कर दें साथियों। तीसरा फायदा ये होता है कि पौधे में हरापन अधिक हो जाता है। हरापन अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है पौधे में अच्छी तरीके से होगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होगी तो भोजन अच्छे से आसानी से पौधा बना पाएगा। इसके बाद में एक फायदा और है, वो उन किसान भाइयों के लिए है जिन किसान भाइयों के खेत में यदि बीमारी कोई लगी हुई है, जैसे कि पीला रतुआ हो, व्हाइट रस्ट हो या फिर ब्लैक रस्ट हो या फिर कोई अन्य फफूंद जनित बीमारी लगी हुई है, तो ऐसी अवस्था में पौधा कमजोर हो जाता है। तो उन खेतों में यदि हम देते हैं तो पौधे में हरापन आता है, जिससे कि पौधे जो कमजोर हो जाते हैं वो फिर से अच्छी तरीके से विकसित होने लगते हैं। तो ये साथियों कुछ फायदे हैं। अब दोस्तों नुकसान भी आप लोगों को जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि यदि आप लोगों को नुकसान नहीं पता है तो आप लोग फायदे लेने के लिए इसका यूज कर देंगे और जो नुकसान होंगे उसकी तरफ आप लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा। तो जो नुकसान होने वाले हैं वो आप लोगों को यहाँ पर जरूर समझना चाहिए, जान लेना चाहिए। पहला नुकसान है, यदि पौधे की लंबाई बढ़ जाती है। जब पौधे की लंबाई बढ़ेगी तो साथियों जब हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं और प्राय उस समय पर यदि पानी साथियों बरस जाता है यानी कि बरसात हो जाती है, तो साथियों पौधा जो है गिर जाता है, यानी कि हमारी फसल गिर जाएगी। तो इससे क्या फायदा है साथियों कि हम हाइट बढ़ा लें, सब कुछ कर लें और जो करी कराई मेहनत है वो अंतिम में रखी की रखी रह जाए, फसल गिर जाए तो उसमें ना दाने आने वाले हैं, यानी कि उपज हमारी बेकार जाएगी, वेस्ट जाएगी। तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जरा सी लापरवाही पर हमारा काफ़ी अधिक नुकसान भी हो सकता है। दूसरा नुकसान ये होता है साथियों कि जब हम देखते हैं कि बालियां जो निकलती है पौधे में, बालियां एक साथ तो निकल जाती हैं, लेकिन साथियों बालियां काफ़ी लंबी हो जाती है। लंबी बालियां होने की वजह से दोस्तों फायदा बिल्कुल भी नहीं, यानी कि नुकसान है। क्योंकि साथियों जिस वैरायटी में जितनी उपज होगी उतनी उससे अधिक तो अधिक उपज देगी नहीं। अब यदि बालियां की लंबाई बढ़ जाती है तो निश्चित है उसमें दाने तो उतने ही बनने वाले हैं, लेकिन दाने दूर दूर बनेंगे। और एक चीज़ आपने देखोगे कि जो बालियां लंबी निकल जाती हैं किसी भी वैरायटी की, यदि वो वैरायटी साथियों ऐसी है जिसमें बालियां लंबी हो जाती है तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसमें बालियां छोटी होती है, यदि हम यूरिया दे देते हैं तो बालियों की जब हाइट बढ़ती है तो उसमें दाने दूर दूर होते हैं और दाने साथियों बैठ जाते हैं। यानी कि जब हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग करने के बाद देखते हैं कि दाना उसका सिकुड़ा हुआ कमज़ोर सा दिखाई देने लगता है। तो ये नुकसान आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद में जो नुकसान हमारा होता है वो दोस्तों जब हमारी गेहूं की फसल में पकने में समय लग जाता है साथियों, उसका कारण ये होता है कि जब हम नाइट्रोजन फसल में दे देते हैं तो पौधे में हरापन अधिक आ जाता है। यानी कि जिस पौधे को हरापन की आवश्यकता इस समय पर नहीं होती है उसमें भी उससे कहीं ज़्यादा साथियों हरापन आ जाता है, जिसके कारण जो है साथियों फसल हमारी देर से पकती है। और देर से पकने पर तो आप लोग को जैसा कि पता ही होगा कि फिर उधर बरसात हो जाती है तो नुकसान भी हो सकता है। एक चीज़ दोस्तों और नुकसानदायक है साथियों कि यदि इस समय पर हम नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं, यूरिया हम दे देते हैं, तो फफूंद जनित रोग लगने का खतरा काफ़ी ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि साथियों जब बालियां निकल जाती हैं तो बालियां निकलने के बाद यदि कोई रोग हमारी फसल में लग जाता है तो पहली बात उसमें नियंत्रण कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यदि फफूंद जनित कोई रोग लग भी जाता है साथियों तो हमारे सीधे उत्पादन को कम कर देता है। क्योंकि साथियों ये एक ऐसा समय होता है जिस समय पर साथियों यदि हम दवाओं का यूज़ भी करते हैं तो उससे साथियों इतना फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलता जितना हमारा नुकसान हो चुका होता है। तो ये कुछ साथियों फायदे और कुछ नुकसान थे यूरिया के बारे में, यदि हम गबोड़ अवस्था में यूरिया का यूज़ करते हैं तो। अब किसान साथियों निर्भर आप पर है
कि आप लोग बालियां निकलते समय यूरिया को देने से लाभ लेना चाहते हैं या फिर इससे होने वाले नुकसानों से बचना चाहते हैं। आपकी राय क्या है? आप क्या करना पसंद करेंगे? हमें कमेंट जरूर बताइएगा साथियों। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं साथियों, यदि आपकी फसल में बालियां निकल चुकी हैं या फिर अच्छी तरीके से निकल रही हैं तो आप कोशिश करें कि यूरिया का बिल्कुल भी इस समय पर प्रयोग न करें, क्योंकि यदि आप इस समय पर यूरिया प्रयोग कर देते हैं साथियों तो आपकी फसल फिर से बढ़वार करने लग जाती है, फिर आपके पौधे गिर भी सकते हैं, बालियां छोटी आएंगी, सिर्फ और सिर्फ साथियों पौधा ही बढ़वार कर जाएगा या तो फिर बालियां लेट निकलेंगी। और साथियों इसकी जगह पर मैं आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूँ। आप NPK 05234 ले लीजिए, जिसे 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति कड़ा, इसके साथ आप ले लीजिए 200 ग्राम प्रति कड़ा बोरोन। इन दोनों को साथियों आपस में घोल करके दिए अपने गेहूं फसल में इस समय पर 120-150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे लगा देते हैं तो आपको यूरिया उपयोग करने से अच्छे रिजल्ट, 10 गुना अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा इस समय पर इन दोनों को प्रयोग करने का। तो यह थी साथियों गेहूं की फसल में यूरिया को प्रयोग करने न करने के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो नया टॉपिक।